कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचे थे अब से थोड़ी देर पहले और अब मीडिया के सामने हैं, अपनी बात रखेंगे और नजर इस बात पर है कि आखिरकार किन नामों का वो खुलासा करते हैं। और उधर केजरीवाल के घर पर बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा नजर इस बात पर 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर थोड़ी देर में खुलासा करेंगे। कपिल मिश्रा मीडिया के सामने इस वक्त मौजूद है। बापू को उससे पहले उन्होंने नमन किया, समाधि के चारों ओर परिक्रमा उन्होंने की और उसके बाद अब नजर इस बात पर कि आखिरकार किन नामों का खुलासा करते हैं। इससे पहले आज सबसे पहले उन्होंने एलजी से मुलाकात की थी, अनिल बैजल के पास पहुंचे थे और उसके बाद निकलकर उन्होंने ट्वीट किया था कि मैंने बहुत कुछ गलत होते हुए देखा है, मैंने उन्हें रिश्वत देते देखा, अब ये उन्हें कौन है। इस सवाल का जवाब संभवतः इस कपिल मिश्रा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाए। तमाम मीडिया के लोग वहां मौजूद हैं। बापू की परिक्रमा करके बाहर आ चुके हैं कपिल मिश्रा और अब मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। बैठ जाओ। 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस पूरे मसले को एक बार फिर से आपके सामने हम रखते हैं, समझाते हैं। आप एक तस्वीर में देखिए, आप मीडिया का जमावड़ा पूरा वहां पर मौजूद है और सब इस इंतजार में है कि आखिरकार कपिल मिश्रा बोलना कब शुरू करते हैं। जो दूसरी तस्वीर उसके ठीक बगल में है, जब राजघाट पहुंचे थे कपिल मिश्रा, उस वक्त भी मीडिया ने उनसे तमाम सवाल किए, उनका जवाब जानने की कोशिश की, उनकी बात जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले वो बापू को नमन करेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। और नीचे जो आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, जब बापू की समाधि की उन्होंने परिक्रमा की, श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, बापू को याद किया। और अजीत हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करेंगे। अजीत, कपिल मिश्रा तो अब बापू को नमन करके बाहर आ चुके हैं और अब इंतजार इस बात का है कि जो उन्हें शब्द है वो उन्हें किसके लिए है। 4 पर है, यहाँ पर जो है कपिल मिश्रा आ चुके हैं और यहाँ पर मीडिया अभी थोड़ी सी व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं कि मीडिया व्यवस्थित तमाम लोग कर रहे हैं और बातों को जो है सामने रखेंगे। जो तथ्य और तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को लेकर मैं यहाँ पर कह रहे हैं। तो छात्र पर शुरू कर रहे हैं कपिल मिश्रा। अरे यार, माइक की केबल निकल गई है। अबे चल। अरे यार, अरे ये चल। विशाल क्यों रख रहे हो? माइक सब निकल कोई राज नहीं है। पीछे बैठा लो। ओ भाई, ओ भाई, अबे यार, बहुत ताकत मिलती है। चलते रहिए यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है, मेरी पार्टी है। हमने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, लाठी डंडे खाए हैं, तब ये पार्टी बनी है। किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे इस पार्टी से बाहर निकलवा सके, जो इस पार्टी से हमें बाहर कर सके। हम इस पार्टी को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। पार्टी के अंदर अगर कुछ गंदगी आ गई है, कुछ भ्रष्टाचार आ गया है, तो उसकी सफाई की शुरुआत, झाड़ू चलाने की शुरुआत महात्मा गांधी जी की समाधि से, राजघाट से करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बात उसके बाद सवाल आप कर लीजिएगा। तो ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड और बापू की समाधि के सामने, आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ईमानदारी के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ना मैं छोड़ूंगा और ना कोई मुझे इस पार्टी से निकाल सकता है। कपिल जी, किस तरीके से बात बोलने दीजिए। दूसरी चीज, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कैबिनेट का अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है।
जिसके ऊपर किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच नहीं चल रही, जिसके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है और जिसने अपने किसी भी बेटी को, रिश्तेदार को किसी भी पद पर नहीं रखा। पिछले 2 साल से एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। मैं अकेला मंत्री हूँ पूरी कैबिनेट का। ऊपर चढ़ गया हमारी बात, क्योंकि ये बात कही गई, अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ बातें कह देना, क्योंकि ये बात बार बार कही गई, कि पानी के कुछ समस्याएं आ रही थी, इनके कारण हटाने का निर्णय लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और बयान है पानी के बारे में, नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने जितनी बार पानी के मुद्दों पर चर्चा की है, और कल जब तक मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर नहीं लिखा उससे पहले तक जब भी उन्होंने पानी के बारे में बोला है, अपने खुद के बयानों को सुने, अपने खुद के इंटरव्यू को देखें। तो क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे थे, या कल किसी चीज को पर्दे में छुपाने के लिए झूठ बोलना उनकी मजबूरी बन गई? बड़े नेता कौन है? तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, टैंकर घोटाले के ऊपर मैंने इससे पहले एक चिट्ठी लिखी थी। जब मैं मंत्री बना था, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर, ये एक रिकॉर्ड है, मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी। और जिस दिन वो रिपोर्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी, उस दिन क्या किया गया वो पूरे देश के सामने है। और कल जब दोबारा मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का टाइम मांगा, उसके बाद क्या हुआ ये भी पूरे देश के सामने है। चौथी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ जो सबको समझनी होगी। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि मंत्री पद से हटने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्री पद से हटा नहीं था कल सुबह में, और मेरे हटने की कोई चर्चा भी नहीं थी। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखने के बाद मैं सीधा अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गया, जितनी बातें मेरे मन में थी वो सारी उनको बताई। उसके बाद विधायकों की एक मीटिंग भी हुई, और इस सब में पूरे दिन में कहीं भी मेरे हटने की कोई खबर नहीं थी। तो मेरे बोलने के बाद हटाया गया है, हटाने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस चीज को मेरे ट्विटर पे मेरे लेटर रिलीज करने के टाइम से देखा जा सकता है। पहले मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा है, पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला हूं, उसके बाद हटाया गया है। पहले हटाया गया उसके बाद बोला हो, ऐसा नहीं है। तो ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं जो ध्यान से सुननी होंगी आपको, क्योंकि मैं उपराज्यपाल महोदय से मिलकर आया हूं। संविधान की मैंने शपथ ली थी, और उस संविधान की शपथ के तहत मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं उपराज्यपाल महोदय को बताऊं। पिछले काफी लंबे समय से कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों की चर्चा चल रही थी। फंडिंग के ऊपर, पंजाब के चुनाव के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर कई तरह के केस भी होते थे। कई चीजें हमने अपनी आंखों से होते हुए देखी, और ये भी मैं मानता हूं कि ये मेरा भी बात रहा कि कई बार हमने चीजों को देखा, अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की, लेकिन क्योंकि ये भरोसा था कि एक आदमी ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल, एक आदमी की तो कोई बेईमानी नहीं करवा सकता, एक आदमी को कोई पैसा नहीं दिलवा सकता। तो जितने भी मामले आते थे हम अरविंद केजरीवाल जी को बोलकर चुप हो जाते थे। आंख मूंद कर ये भरोसा था कि कोई भी बेईमान हो जाए। कई करोड़ों रुपए के फंडिंग के मामले पंजाब में आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक कर देंगे। सरकार के कई मामले आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अपने खुद की बेटी को पद देने का केस, बार बार हमें यह लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है, जब उनकी जानकारी में आएगा तो ठीक कर देंगे। उसके साथ साथ चाहे वो लग्जरी बस वाला फाइल की नोटिंग की बात हो, सीएनजी फिटनेस स्कैम हो, टॉक टू एके हो, बार बार एक बात मेरे मन में आती थी और सबके मन में कि जो भी कुछ हो रहा है वो आसपास के शायद 4-5 लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इन सबको ठीक कर देंगे, और यही उम्मीद पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमें केवल अंदर हम बात करें और बाहर आके ना बोलें, इसके लिए हमें प्रेरित करती थी। लेकिन परसों मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है,
तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूं। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने ये कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैं अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया सतेंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहाँ से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो। मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी, और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई। मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सतेंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का सौदा किया गया मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले, किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सतेंद्र जैन जी ने मेल से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए, बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा, सबूत नहीं रहेगा। मैंने माननीय दोस्त, पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देता हूँ अपने बारे में। सन 2004 से आंदोलनकारी हूँ। जैसिका लाल हत्याकांड के केस में आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह किया था। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ किताब लिखी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी, सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए। तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी के खिलाफ किताब लिखी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी, सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं। मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सतेंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं। अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं। चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूं। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल 1 मिनट सब, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सतेंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सतेंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं। कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है।
तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू AK के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें। पैसे पता चला कि सत्येंद्र जैन जी ने अपने मुंह से बोला कि परसों कितने बजे बाद LG साहब को सारे डिटेल दिए हैं मैंने, बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी। एक सवाल, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? कानून अपनी कार्रवाई करे। केजरीवाल के हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की है और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को 2 करोड़ दिए, 2 करोड़ नगद दिए, केजरीवाल ने पैसे लिए। और जब उन्होंने सवाल किया तो केजरीवाल ने कहा कि राजनीति में ये सब होता रहता है और संभवतः इस बात का अंदेशा था कि इस तरीके के नाम का जिक्र कर सकते हैं। एक चीज आप समझिएगा, उन्हें मंत्री पद से हटाया गया। मेरे को हटाने का कारण क्या बना? अगर पानी रीजन होता तो पहले क्यों नहीं हटाया गया जब तक मैंने ये लेटर नहीं लिखा? अगर मेरी परफॉर्मेंस रीजन होती तो अपने सारे बयानों में, इंटरव्यू में इतनी तारीफें क्यों की जा रही थी? अगर जनता की शिकायत के कारण हटाते तो जब तक मैंने ये नहीं बोला कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांग रहा हूं तब तक क्यों नहीं हटाया? ये टाइमिंग बताती है कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। नहीं, मेरी कुमार विश्वास से कोई बात नहीं हुई। अरविंद को इस्तीफा देना चाहिए क्या? मेरे को लगता है कि इस देश में एक कानून है, इस देश में एक न्याय व्यवस्था है, न्याय होकर रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं कपिल मिश्रा ने। पूर्व जल संसाधन मंत्री और कल ही इनको मंत्री पद से हटाया गया था और केजरीवाल पर सीधे उन्होंने पैसे लेने का आरोप लगाया है और यह कहा कि पैसे लेने वालों को जेल भिजवाएंगे। हालांकि उनसे जब ये सवाल किया गया कि क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए तो इस बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कानून अपना काम करेगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि उन्होंने केजरीवाल को पैसे लेते, घूस लेते अपनी आंखों से देखा है। संगीन आरोप केजरीवाल पर कपिल मिश्रा का, पूर्व जल संसाधन मंत्री दिल्ली सरकार में, और कल ही उन्हें मंत्री पद से हटाया गया था। और एक बात और जो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने बताया था कि केजरीवाल के किसी रिश्तेदार के लिए जमीन की एक डील कराई थी जो कि 50 करोड़ की ये डील थी, केजरीवाल के रिश्तेदार के लिए डील करवाई गई थी। और इस बात को लेकर भी उन्होंने केजरीवाल से सवाल किया था, लेकिन तब केजरीवाल ने कुछ जवाब नहीं दिया था और इसे गलत बताया था। और हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राणा जी, केजरीवाल के खिलाफ संगीन आरोप पार्टी के अंदर से, और इस बात का अंदेशा पहले से था, तभी कल उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था। राकेश, ये हमला जो है वो केजरीवाल की जो साख है उस पर है। केजरीवाल की जो पूरी राजनीति रही है वो ईमानदारी पर ही रही है। उन्होंने हमेशा कहा कि इस राजनीति में बेईमान लोग आ गए हैं और उन्होंने इस देश को लूटा है, समाज को लूटा है। इसलिए एक अलग तरह की राजनीति होनी चाहिए, वो साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति होनी चाहिए। और इसी राजनीति को लेकर के वो सत्ता में भी आए, लोगों ने उन पर भरोसा जताया। अभी जो कपिल मिश्रा का हमला है केजरीवाल की उसी बुनियाद पर है जिस बुनियाद पर उनकी राजनीति खड़ी हुई है। अब कपिल मिश्रा ये कहते हैं कि उस समय हम 3 ही लोग घर पे थे, मैं, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, और मैंने देखा था कि सत्येंद्र जैन ने उनको 2 करोड़ रुपए देते हुए थे। अब सवाल ये है कि जब 3 ही लोग हैं और आपने ही देखा है तो अब ये जांच का मामला आ जाता है। लेकिन पार्टी के भीतर एक बड़ा घमासान है, ये बड़ा बम है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती रही है, शासन में रही है, उसके लिए अभी तक का ये सबसे बड़ा संकट हो सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी शख्सियत रही है, उनकी जो राजनीति रही है, उनकी जो बुनियाद रही है, वो सिर्फ ईमानदारी की राजनीति रही है। और कपिल मिश्रा बार बार कहते रहे कि अभी तक जो कुछ भी होता रहा
जी। पंजाब से जो खबरें आती रही, दिल्ली से जो खबरें आती रही, अलग अलग तरह की डील की खबरें आती रही, तो हमने सोचा कि नहीं, उन तक अगर बात पहुंच जाएगी तो वो ठीक कर दें क्योंकि वो ईमानदार हैं, लेकिन हमने देखा उनको 2 करोड़ लेते हुए। अब सवाल ये है कि जब से खटपट हुई है, अचानक ये 2 करोड़ का मामला आ जाता है, 2 करोड़ के उन्होंने लेते हुए देखा। लेकिन यह भी है कि कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा, अरविंद केजरीवाल के बीच में एक लड़ाई पिछले कुछ दिनों से चल रही है। अब इस आरोप में कितना दम है, ये जांच का मामला है, लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की साख पर सवाल जरूर कपिल मिश्रा ने खड़ा कर दिया है। जी राणा जी, एक और आरोप लगाया कपिल मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने जिक्र किया था कि केजरीवाल के किसी रिश्तेदार के लिए एक जमीन की डील करवाई थी, 50 करोड़ की ये डील थी, और ये सवाल उन्होंने केजरीवाल से किया था तो केजरीवाल ने इसे गलत बताया था। देखिए राकेश, ये आरोप है, और क्योंकि आरोप से क्या होता है कि आपकी पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति जो एक दिन पहले तक मंत्री रहा है और आपके साथ लड़ाई का हिस्सेदार रहा है और आपकी तरह की राजनीति में वो आगे बढ़ा है, आपके हाथ से हाथ जोड़कर आगे बढ़ा है, वह आदमी आपके ऊपर सवाल खड़ा करता है, यह थोड़ा सा गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि आरोप है, मामला आप दोनों के बीच में टकराव है, 36 का आंकड़ा है, अनबन से चल रही है, लड़ाई चल रही है, सीधा सीधा टकराव चल रहा है, ऐसे में वो आरोप लगाते हैं। अब सवाल यह है कि आरोप आपका जांच के दायरे में आना चाहिए, जांच होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, राणा जी आपके पास हम लौट कर आएंगे। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। क्योंकि वो भ्रष्टाचार के कई मामलों में उनके खिलाफ सीबीआई के मामले दर्ज हो चुके हैं, और सबसे बड़ा मामला जो उन्होंने हवाला से दिल्ली के अंदर जमीनें खरीदी 28 करोड़ रुपए की, और उसके बाद अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने इन जमीनों को, एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने की बात की, कोशिश की, जिससे वो सैकड़ों करोड़ में जमीन की कीमत बदल जाती। तो ये सारा जो घालमेल, ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार इस पार्टी में चल रहा है, और मंत्री खुद कर रहा है, और चीफ मिनिस्टर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सब देख लिया, सब ठीक है। उसके बावजूद वही मंत्री अगर 2 करोड़ रुपया नकद मुख्यमंत्री को उनके घर पर दे रहा है, और एक मंत्री कैबिनेट का ही ये बात को बता रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे वो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के नेता हैं, लोग हैं। ठीक उसी प्रकार टैंकर घोटाले में जब हमने पूछा कि 11 महीने तक फाइल आपने क्यों दबाई, मुख्यमंत्री ने फाइल को 11 महीने तक क्यों दबाया, उसके बाद कोई जवाब नहीं था, और उसी कारण से मुझे बेंच पर खड़े होकर के ये सवाल करना पड़ा, क्योंकि 67 लोगों के बीच में विपक्ष की छोटी सी आवाज को दबाया जा रहा था। हम भ्रष्टाचार का एक बड़े मामले का खुलासा करना चाहते थे। आज वही बात जल मंत्री कपिल मिश्रा बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में पार्टी की हाई कमांड लगातार आंख मीचती रही है, चाहे वो पंजाब में करोड़ों रुपए कैश लिए गए हों, चाहे वो उसके बाद बहुत सारे मामले, लग्जरी बसेस की बात जो की जाती है, प्रीमियम बसेस के ठेके की बात जो की जा रही है, चाहे टॉक टू एके की बात की जा रही है। तमाम मामलों में जब ये बताया गया कि ये 4-5 लोग आपके करीब हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी हर बार चुप लगा रहे थे, यानी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी और नेताओं का विश्वास तोड़ा है। इस पूरे मामले में वो बेनकाब हो गए, ये पार्टी पूरी बेनकाब हो गई है, और हम चाहते हैं इसकी जांच हो, पूरे मामले की, और कार्रवाई हो। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता को आप सुन रहे थे। आकंठ डूबी हुई है भ्रष्टाचार में पार्टी, आम आदमी पार्टी डूबी हुई है, ये बात कहते हुए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने अपने थोड़ी देर पहले, क्या गंभीर आरोप लगाए केजरीवाल पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा जी, लगातार केजरीवाल ईमानदारी की बात करते हैं, एक विकल्प की बात करते रहे कि राजनीति में एक अलग विकल्प देंगे। अगर ये आरोप सही है तो क्या इसी तरीके से एक विकल्प खड़ा होगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, कपिल मिश्रा का केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होना
अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी असफलता है और कपिल मिश्रा जैसे एक नजदीकी साथी का बगावती तेवर अख्तियार कर लेना वो भी केजरीवाल के लिए नुकसानदेह है। 3 बड़े सवाल वो उठा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल केजरीवाल की साख का है, उस राजनीति क्या है जिसके आधार पर उन्होंने अभी तक राजनीति की है और सत्ता शासन में बने हुए हैं। उन्होंने यह राजनीति भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी को लेकर की। कपिल मिश्रा कहते हैं कि अभी तक तो सिर्फ इसी बात का संतोष रहता था कि चाहे जितना कुछ इधर उधर हो रहा है, अगर उनके पास चीजें पहुंचेंगी तो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो ईमानदार हैं। मैंने अपनी आंखों से उनको 2 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन के जरिए लेते हुए देखा है, इसलिए अब वो भी ईमानदार नहीं, यानी कि वो पूरी पार्टी जो है अब वो भ्रष्टाचार के दायरे में उन्होंने खड़ा कर दिया है। कपिल मिश्रा जो उन्हीं के पार्टी के हैं, कभी रहे हैं कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब उन्होंने 3-4 बड़े सवाल उठाए कि टैंकर घोटाला 400 करोड़ का, मैंने फाइल तैयार की शीला दीक्षित के खिलाफ, लेकिन उस फाइल को लेकर के कुछ नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन को लेकर के जितने भी सवाल हुए हैं, हवाला से लेकर के और बाकी लैंड यूज चेंज तक, उन तमाम सवालों पर वो चुप्पी मारे बैठे हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे आरोप रहे हैं पार्टी के भीतर भी, जिस पर केजरीवाल ने कभी जाकर के सीधे सीधे कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई मिसाल नहीं पेश की कि हाँ हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, पार्टी के भीतर ईमानदार लोग ही रहें। तो यह एक बड़ा सवाल है, पार्टी के सामने एक बड़ा संकट है और सरकार अब संकट में आ सकती है। बिल्कुल, सरकार संकट में आ सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने, क्या गंभीर संगीन आरोप लगाए केजरीवाल पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी, मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और एनके सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। एनके सिंह सर, आज जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए, अब तक का जाहिर तौर पर सबसे गंभीर आरोप केजरीवाल पर, वो भी उनकी पार्टी के अंदर से पहले के एक वफादार साथी रहे, उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया और जाहिर तौर पर केजरीवाल की साख पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। जी हाँ, एक अंग्रेजी में मुहावरा है, इट हिट्स वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। इसने मर्मस्थल पे हमला किया है। आज का जो आरोप है ये अरविंद केजरीवाल के पूरे जो जन स्वीकार्यता थी उसको खत्म करने जा रहा है। और बहुत सीधी सी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की ये उपज थे और अगर उनका एक सहयोगी ये आरोप लगा रहा है कि एक मंत्री ने उनके इशारे पे या उनके न जानने के बाद जो भी सिस्टम रहा हो, लेकिन उनकी सदारत में एक मंत्री था जिसने कि कुछ पैसे लिए हैं और वो भी छोटा मोटा पैसा नहीं, तो ये मेरे ख्याल से मर्मस्थल पे हमला है। और अब अरविंद केजरीवाल के लिए शायद ये पॉलिटिकल जो साबूत होता है उसमें ये आखिरी कील थी जो कि आज कपिल मिश्रा ने ठोक दिया है। जी सर, जब ये जांच होगी, इन आरोपों की तब जांच होगी, क्या आरोपों में कितना दम है, ये बात जब वक्त के साथ में से रहे हैं। आज तक सादगी और सुचितापूर्ण व्यवहार की बातें कर ये लोग सत्ता में आए। आज ये दिख रहा है केजरीवाल जी उनको भ्रष्टाचार के कारण बाहर कर रहे हैं और ये केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, इस प्रकार का ये व्यवहार है। इतने दिन साथ में रह के जिस प्रकार का इन्होंने कारोबार किया है, अब लोगों के दिमाग में, पब्लिक डोमेन में ये सब बातें आ गई है। इनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार और 0% टॉलरेंस वाली बातें करने वाले केजरीवाल जी को 1 मिनट भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल को। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, केजरीवाल पर जाहिर तौर पर हमला हो रहा है। राणा यशवंत हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। राणा जी, केजरीवाल भी पहले इसी तरीके की सियासत करते थे, वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आरोप लगाते थे और उसी अंदाज में उनके पहले के एक वफादार साथी द्वारा उन पर हमला। इसका सामना करना केजरीवाल के लिए कितना मुश्किल होगा? राकेश, ठीक वैसे ही है जैसे कि उन्होंने अपनी राजनीति की है और उनकी राजनीति के खिलाफ उन्हीं के अपने आदमी ने एक हमला बोल दिया है। कपिल मिश्रा विश्वस्त लोगों में से हैं और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वो साथी हैं जो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल का हिस्सा रहे हैं और बहुत भरोसेमंद साथी रहे हैं। कैबिनेट के भीतर भी उन्होंने बार बार कहा है कि मेरे ऊपर ही कोई आरोप नहीं, ही शब्द है, यानी कि उन्होंने इस बात में भी बाकी लोगों को लपेटे में लिया है। अरविंद केजरीवाल का हिस्सा रहे हैं
और बहुत भरोसेमंद साथी रहे हैं। कैबिनेट के भीतर भी उन्होंने बार बार कहा है कि मेरे ऊपर ही कोई आरोप नहीं, ही शब्द है, यानी कि उन्होंने इस बात में भी बाकी लोगों को लपेटे में लिया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सबको लिया है। मेरे ऊपर ही सिर्फ आरोप नहीं है, बाकी इसका मतलब कि सबके ऊपर आरोप हैं, और इसलिए मैं अगर कह रहा हूं तो मेरी बात में दम है। कहते समय उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर मैं कह रहा हूं इसका मतलब कि मैं कहने का हकदार हूं, और यह बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह की राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता हूं, मैं भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं हो सकता हूं, मैं इस तरह से पैसे लेन देन या बेईमानी का कोई हिस्सा नहीं हो सकता हूं। और अब चूंकि अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति ईमानदारी की रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है, उनको उन्होंने कहा कि मैंने उनको 2 करोड़ रुपए लेते हुए सत्येंद्र जैन से देखा। सत्येंद्र जैन वो व्यक्ति हैं उनके कैबिनेट के जिनके ऊपर अभी बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। तो हवाला का मामला उनके खिलाफ है, जमीन लैंड यूज चेंज का मामला उनके खिलाफ है। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल को जोड़ करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति को ला करके सवालों के घेरे में, कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी चलिए राणा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ नुपुर शर्मा बीजेपी से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नुपुर, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपने आरोप सुने होंगे केजरीवाल पर, जो आरोप लगाए कपिल मिश्रा ने, गंभीर आरोप लगाए, पूरी पार्टी को भ्रष्टाचार में डूबी करार दिया, और ये भी कहा कि वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये है कि उन्होंने दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपया देते देखा और खुद अपनी आंखों से देखा। और दूसरा उनका आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सगे रिश्तेदार के लिए सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ की एक डील करवाई है। तो ये दोनों आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो मैं समझता हूं इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, और नहीं तो केंद्र सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इतने गंभीर आरोप हैं ये, जो कि उन्होंने उपराज्यपाल और कहा है कि एंटी करप्शन ब्रांच को भी वो दे रहे हैं जी। लेकिन आप चूंकि आप दिल्ली की राजनीति में हैं, आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो क्या केंद्र सरकार इसको नोटिस लेगी और क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, मैं समझता हूं कि नोटिस लेना चाहिए इसका। ये गंभीर आरोप है। अब इसके ऊपर देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी क्या सफाई देते हैं। तो विजय गोयल का आप सुन रहे थे, बीजेपी नेता। नुपुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। नुपुर, ये चूंकि बाइट आ रही थी इसलिए बीच में आपको रोकना पड़ा था। 2 आरोप लगे हैं कि 2 करोड़ लिए केजरीवाल ने, और साथ ही सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए जमीन की डील करवाई थी 50 करोड़ की। देखिए, ज्यादा शॉकिंग नहीं है ये, क्योंकि इतने सारे, देखिए, सत्ता मिलने से पहले अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी बताते थे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद, चाहे वो जितेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, जिसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में पाए गए हैं। करीबन उनके प्रवक्ता की तरह मैदान में कूद के उन्होंने खूब बहस भी करी है, दुनिया भर में बहस करी, उन्होंने मीडिया के ऊपर भी बहस करी, और सारे अपनी गलतियों का पूरा ठीकरा उन्होंने दूसरी पार्टियों पर भी फोड़ा है। ये सबके सामने साफ है। हम बस इंतजार कर रहे थे कि इनके ही अपने अंदर से पता चले कि ये भी बहुत भ्रष्ट हैं। और अभी आप लगा लीजिए कि अभी इनके मंत्री कपिल मिश्रा ने तो एक बारी की बात बताई है कि एक बारी मैंने देखा 2 करोड़ लेते हुए। आप ये लगा लीजिए करीबन इनकी 2.5 साल की सरकार में इन्होंने कितने करोड़ों रुपए लिए होंगे कैश के अंदर। ये पैसा कहां से आया? ये बहुत संगीन जुर्म है, अपराध है, और अपने आप को दुनिया के सामने, मीडिया के सामने दिखाने वाला कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी हूं, मैं बहुत ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करूंगा, मैं राजनीति है कि आज उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने ये बातें की है सत्येंद्र जैन जी के बारे में, और उनकी अरविंद केजरीवाल जी की निकटता है, और उन पर इतने आरोप लगे हवाला के, किसके, और उसके बाद भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए थे। निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल जी को स्वेच्छा से पद त्याग देना चाहिए, और एक जांच ऐसी शुरू करनी चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं हो, आम आदमी पार्टी के अधीन नहीं हो। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जब उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने आरोप लगाया है तो स्वाभाविक रूप से सबों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कपिल मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि ये सारे प्रमाण अब वो एसीबी और सीबीआई के सामने रखेंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शीला दीक्षित के खिलाफ जो रिपोर्ट थी वो मैंने मुख्यमंत्री को दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, जो साक्ष्य उनके पास है वो इतने दिन तक उन्होंने, ये भी प्रश्न उठेगा कि छुपाया क्यों, और
कुछ अंदर में इनके भी लेन देन की बात हो रही थी, इसलिए वो इतना दिन कपिल मिश्रा जी छुपाए रहे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि इस्तीफा दे, जांच हो, जांच राज्य सरकार के अधीन ना हो। राणा यशवंत हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। राणा जी, ये कांग्रेस ने ये कहा कि जो है इस्तीफा दे केजरीवाल, जो जांच हो वो जांच दिल्ली सरकार के अधीन ना हो, तो जाहिर तौर पर क्या वो केंद्र सरकार के अधीन होगी? केंद्र सरकार जांच करेगी तो क्या आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार उस जांच को मानेगी? देखिए, जांच की तो अपनी एक प्रक्रिया है कि पहले आप मुकदमा दर्ज कराते हैं, उसके बाद वो जांच चलती है। अब जांच उसके बाद कहां जाती है, वो सीबीआई के हवाले जाती है, पुलिस के हवाले जाती है, किसी और जांच एजेंसी के हवाले जाती है। यह एक कानूनी प्रक्रिया है। अब कपिल मिश्रा ने चूंकि इसकी शिकायत लेफ्टिनेंट गवर्नर से की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके बाद आगे इस मामले को किस तरीके से लेते हैं, वो क्या निर्देश देते हैं, यह निर्भर करता है कि आगे अरविंद केजरीवाल और कपिल मिश्रा के आरोपों को लेकर के कानूनी रास्ता क्या बनेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कपिल मिश्रा के इन आरोपों ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति को कम से कम हिला कर रख दिया है, उसकी पूरी जमीन तोड़ दी है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि 2 करोड़ रुपए लेते हुए मैंने अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन से देखा है। 3 बड़े आरोप हैं, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3 बड़े आरोप हैं। एक तो कि हाँ, मैंने 2 करोड़ रुपए लेते हुए अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन के जरिए देखा। दूसरा कि मैंने बताया था, सत्येंद्र जैन ने मुझे बताया था कि अरविंद केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ की डील मैंने करवाई। और तीसरा कि टैंकर घोटाले में 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित के खिलाफ मैंने सारा कागजात तैयार कर लिया था, लेकिन उसके बाद उस पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री उस पर बैठे रहे। और बाकी सारी बातों ने कहा कहीं कि बहुत सारे ऐसे मामले होते थे जिसमें लगता था कि इसमें भ्रष्टाचार है, ये गलत हो रहा है, पार्टी के बुनियादी वसूलों के मुताबिक नहीं हो रहा है, और कभी अरविंद केजरीवाल के पास ये मामला जाएगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वही एक आदमी है जो ईमानदार है और वो ठीक ठाक राजनीति करते हैं और वैसे ही राजनीति करते हैं जिस तरह की राजनीति को लेकर के उन्होंने सत्ता और शासन में अपनी जगह बनाई है और जिस तरह की राय उनके बारे में हमारी रही है। जी चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर बाद। जाहिर तौर पर इन तमाम आरोपों पर क्या कुछ आम आदमी पार्टी का बयान है, क्या कुछ दिल्ली सरकार का बयान है, मनीष सिसोदिया वो बात रखेंगे। शाहनवाज जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शाहनवाज जी, बड़ा आरोप लगाया है कपिल मिश्रा ने कि अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए दिए। बहुत गंभीर आरोप है, उन्हीं के मंत्री लगा रहे हैं जो उनके साथी हैं, संस्थापक सदस्य हैं, तो जवाब तो अब देना होगा। अब अरविंद केजरीवाल को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। टैंकर घोटाले पे भी आरोप लगाए सर कपिल मिश्रा ने। हाँ, तो टैंकर घोटाला तो हो ही रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इस तरह पहली बार कोई सरकार संरक्षण देकर भ्रष्टाचार कर रही है, ये देखने को मिला है। इतने सही शाहनवाज हुसैन, इनका कहना है कि टैंकर घोटाला पहले से हो रहा था और काफी गंभीर बात है, जबकि अरविंद केजरीवाल के खुद के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस तरह के आरोप लगाए। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और साफ तौर पर यह कहना है शाहनवाज हुसैन का कि किसी भी तरीके से अब केजरीवाल को अपने पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है, उन्हें पद अपना छोड़ देना चाहिए, यह बात कहते हुए। लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं केजरीवाल के घर के बाहर का, जहां पर सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वहां पर सुमित चौधरी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर नजरें अब टिकी हुई है केजरीवाल के घर के बाहर भी। सुमित, आप केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है, क्या कुछ हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर बड़े आरोप, गंभीर आरोप, संगीन आरोप केजरीवाल पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पीछे अगर आप मेरे देख रहे हो तो यहाँ पर अभी से तैयारियां शुरू हो रही हैं। बताया जा रहा है कि मनोज सिसोदिया, आशुतोष और खुद कुमार विश्वास बाहर आके ब्रीफ कर सकते हैं कि आखिरकार क्या उनका राय है जिस तरीके से आरोप कपिल मिश्रा ने लगाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिरकार जिस राजनीति की बुनियाद अरविंद केजरीवाल ने करप्शन को बनाया था कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, या फिर वो बुनियाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लगी, क्योंकि कपिल मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने वो पैसे लिए 2 करोड़ रुपए और उनके रिश्तेदार के लिए डील कराई गई। अब तक अरविंद केजरीवाल पर सिर्फ उनके रवैये को लेकर पार्टी में सवाल उठते रहे कि वो बड़े एनार्की के तौर पे काम करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है, जो कहना होता है वन साइड कहते हैं। लेकिन अब करप्शन के चार्ज खुद अरविंद केजरीवाल पर लगा, खुद लगाया किसने? उन्हीं के मंत्री ने, उन्हीं के पार्टी के शख्स ने जो खुद उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री था। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल पर यह पहला मौका होगा कि इतने बड़े करप्शन के चार्जेस खुद लग रहे हैं, और वो भी किसके लिए? उनके रिश्तेदार के लिए। यही वजह है कि पार्टी कहीं ना कहीं, पूरी पार्टी में एक बौखलाहट है। चलिए सुमित, आपके पास हम लौट कर आएंगे और वहीं पर मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जाहिर तौर पर अपना पक्ष रखेंगे।
सरकार का पक्ष, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा, गिन गिनकर क्या गंभीर और संगीन आरोप लगाए केजरीवाल पर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नकद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। सामने जमीनों का दौरा किया गया, से बेटी को रिश्तेदारों को और सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए, बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा। इस आदमी को जेल में रहना चाहिए। ये जनता के बीच का आदमी है ही नहीं। ये जब इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था तब से पैसे खाता है। ये बिल्कुल कपिल मिश्रा जिसने बहुत दिनों बाद ये बात कही है, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इससे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति कोई नहीं है, और जो भ्रष्ट होता है वही लोगों पर आरोप लगाता है। मैं तो चाहता हूं इस्तीफा तो देंगे नहीं है, क्योंकि सत्ता के लालची लोग हैं। केंद्र सरकार तत्काल इस सरकार को बर्खास्त करे और कानून अपनी कार्रवाई करके अरविंद केजरीवाल को ये जेल के शिक्षा वाला आदमी है, ये जनता के बीच का आदमी नहीं है। तो दिल्ली में तो सरकार आपकी ही है, आप क्यों नहीं उनको? नहीं, केंद्र में हमारी सरकार है। हमारी सरकार निश्चित तौर पर जांच करेगी। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और मैं कपिल मिश्रा को बधाई देता हूं, देर सही दुरुस्त आए। तो एक सुर में अब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। सबसे बड़ा खुलासा कपिल मिश्रा का अब तक, और सबसे स्पष्ट खुलासा भी उन्होंने कहा, मैंने देखा 2 करोड़ लेते हुए अरविंद केजरीवाल को। सुमित चौधरी अरविंद केजरीवाल के घर से बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन अब नजरें अरविंद केजरीवाल पर भी टिकी हैं कि वो अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। घर के बाहर तो जमावड़ा लगा होगा, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर घर के बाहर जमावड़ा भी लगा और सारे नेता जो हैं, बड़े नेता, वो खुद अरविंद केजरीवाल के साथ अंदर बैठे हैं और ये मंथन चल रहा है कि इस पूरी चीज से निकला क्यों गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर हम जिस तरीके से बता रहे हैं, अब तक ये जरूर आरोप लगे या फिर उनकी पार्टी में बगावत जरूर हुई कि वो एक तरफा बात सुनते हैं और अपनी ही चलाते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं, और सरकार के अंदर कई बार उन पर सवाल भी खड़े हुए। लेकिन अरविंद पर पहली बार कि उन्होंने रिश्वत ली, और वो भी अपने रिश्तेदार के काम कराने के एवज में रिश्वत ली, ये पहली बार लगा। और इल्जाम भी उन्हीं की पार्टी के शख्स ने लगाया जो खुद उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री है और उनका सबसे ज्यादा करीबी भी माना जाता। तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा है। यही बौखलाहट है पार्टी के अंदर, यही वजह है कि पार्टी के सभी नेता अभी अंदर मौजूद हैं और ये लगातार स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं कि आखिरकार इन सभी चीजों पर किस तरीके से बयान दिया जाए, कैसे निकला जाए। क्योंकि कपिल मिश्रा लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो इस चीज से हटेंगे नहीं, और वो आरोप जो लगा रहे हैं बिल्कुल वो पुख्ता तौर पर लगा रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिले, तो ये अपने आप में कई चीजें प्रमाणित करती है कि कितनी कैसे अरविंद केजरीवाल के लिए ना सिर्फ पार्टी के अंदर बल्कि कानूनी रूप से भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सभी नेता भी मंथन कर रहे हैं कि आखिर इस परेशानी से अब निकला कैसे जाए। स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है और घर के बाहर जमावड़ा लगा है अरविंद केजरीवाल के इंतजार में। अब